अथर्व की बाइसेप्स पर गोली लगी थी। अगर उसे तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता तो कोई बात नहीं थी, पर तुरंत सारा खून बह जाने से उसकी हालत डाउन हो गई थी। श्रुति ने मॉनिटर देखा तो वहाँ फ्लैट लाइन आ रही थी। कार्डियोवर्जन लेकर आओ जल्दी। मैम वो तो रिपेयर होने गया है। पूरे हॉस्पिटल में एक ही इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन है। नर्स तुरंत बाहर भागी। वो किसी और डिपार्टमेंट से उधार मांगने गई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरे दोस्त की जान ले सकती थी। श्रुति लाइफ में सेकंड टाइम अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी। तब तक वो नर्स वापस आ गई जो ब्लड बैंक से ओ पॉजिटिव लेने गई थी। डॉक्टर श्रुति से अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उसने अथर्व को मैनुअल सीपीआर देना शुरू कर दिया। नर्स ऑक्सीजन प्रेशर लो करो। श्रुति ने मास्क हटाया और अथर्व की नाक बंद करके उसके मुंह में हवा भरने लगी। कम ऑन अथर्व, कम टू लाइफ प्लीज, कम टू लाइफ प्लीज। अथर्व ने एक लंबी सांस खींची। उसकी आंखें भी खुल गई। श्रुति ने जल्दी से उसको ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। अथर्व और श्रुति की निगाह मिली। अथर्व ने अपना राइट हैंड हल्का सा उठाया। श्रुति ने उसका हाथ थाम लिया। श्रुति की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी दूसरी वाली नर्स भी आ गई। वापस ले जाओ। श्रुति ने अथर्व का कोट देखा। उस पर हयात रेजेंसी का बिल्ला लगा हुआ था। उसको अथर्व की पॉकेट से मोबाइल वाइब्रेशन की आवाज सुनाई दी। जब तक वो फोन जेब से निकालती तब कॉल कट गया था। श्रुति ने मोबाइल स्क्रीन अथर्व के सामने कर दी। स्क्रीन पर पार्थिव नाम फ्लैश हो रहा था। इधर मैं फिर से सुबह सुहानी के साथ ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर रहा था। आज तो हमें स्वीटी के लिए भी खाना बनाना था। पता नहीं सुहू, कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। इसमें खराब क्या है? अथर्व एक बार में फोन कब उठाता है? उसको जब खुद नीड होती है बस तब कॉल करता है। तू मुझे उसके खिलाफ भड़का रही है? नहीं यार, जस्ट फैक्ट्स बता रही हूँ। वो ऐसा ही है और तू भी ऐसा ही है। वो कॉल ना उठाए तो परेशान हो जाता है। यार ऐ वही परेशान नहीं हूँ मैं। 2 रीजंस है। एक तो मुझे सुबह से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। या तो अथर्व मुसीबत में है या श्रेया को कुछ हो गया है। अच्छा जी, इतनी दूर बैठे तुझे श्रेया की प्रॉब्लम फील होने लगी? ये कौन सा वाईफाई सिस्टम है जो वाइफ से भी फास्ट चल रहा है? उड़ा ले तू मजाक, बट वी आर फ्रेंड्स यार। एक दूसरे की फिक्र तो रहती है ना। वैसे अथर्व के लिए मुझे दूसरी टेंशन फील होती है। वो साला मेरे बाप के अंडर काम कर रहा है और मेरे बाप के साथ कभी कोई सेफ नहीं रह सकता। क्यों? तू तो सेफ रहता था ना। अथर्व फिजिकली तो तुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। डोंट वरी, वो मस्त होगा। उसका कॉल तभी आएगा जब हम ड्राइव कर रहे होंगे। ये भी पॉइंट है। वो नहीं तो श्रेया को कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे भी बेचारी ठंड में आधी हो रही थी। वो साला आधा मद्रासी आधा अंग्रेज मोंटी उसको बोर कर रहा था। तो तू चला जा उसको एंटरटेन करने के लिए। तेरी बॉडी हीट भी उसके काम आ जाएगी। नहीं? व्हाट इज दिस सुहानी? हम ऐसे अब टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह बात करेंगे तो मुझे ये तुच्छे ताने मारेगी। सुहानी ब्रेड सैंडविच को तवे पर रोस्ट कर रही थी। उसने गैस बंद की और मेरी तरफ घूमी। मेरी बात ध्यान से सुन पार्थ। तू चाहता था ना हम शादी करें, है ना? मेरी मुंडी अपने आप ही हाँ में हिलने लगी। गुड। मैं भी चाहती थी कि हम शादी करें। हमने शादी कर ली। अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जाकर शादी कर ली। अब हमारे सामने एक ही चैलेंज है कि हम अपने पेरेंट्स को ये दिखा दें कि हमारा डिसीजन राइट था। हम एक्चुअली एक दूसरे के लिए बने हैं। करेक्ट? ये बात सही है पर लेट मी फिनिश प्लीज। तूने कहा ना ये बात सही है, तो फॉर गॉड सेक इसी बात पर फोकस कर। अगर तू अब भी बैचलर्स की तरह अपने दोस्तों की टेंशन में आधा होता रहेगा तो हमारा अपना घर कभी नहीं बन पाएगा। अभी तो ठीक है, स्टार्टिंग है, मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसी एटीट्यूड में रहे ना तो ना हम खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएंगे और ना ही अपने लिए अलग घर ले पाएंगे। समझा? सुहानी की बात में लॉजिक था। मेरी मुंडी फिर से हाँ में हिलने लगी। गुड, क्योंकि श्रेया लंदन में है। लंदन, कैन यू इमेजिन? मेरे पापा ने एक बार कहा था कि अगर मैं कॉलेज टॉप करती हूँ तो मुझे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए भेजेंगे। मैं तो सोचकर ही इतनी खुश हुई थी, बट नहीं जा पाई। अब पता नहीं कभी जा पाऊंगी भी या नहीं। सुहानी ने वापस गैस ऑन कर दी। ऐसा नहीं है यार, हम भी चलेंगे। ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इम्पॉसिबल है, मैंने ये कहा कि पता नहीं कब। एंड नाउ अथर्व, तेरा बेस्ट फ्रेंड, तेरा मास्टर, जिसके पीछे पीछे घूमकर तूने अपने कॉलेज डेज के मजे लिए। टू माई डियर हस्बैंड, कॉलेज डेज आर ओवर, प्लीज ग्रो अप। हम चारों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो तू ही था। अब तू ही ऐसे बिहेव करेगा तो कैसे चलेगा यार? मैं चुप हो गया।
उसकी बात लॉजिकली ठीक थी पर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर बीवी से बहस करना और शेर के मुंह में हाथ डालना एक ही बात थी। इसलिए मैं अगली ब्रेड पर बटर लगाने लगा। सुहानी भी चुपचाप सैंडविच सेकने लगी। 2 मिनट बाद मेरा उतरा हुआ फेस देखकर वो बोली, सैड फेस मत बनाया कर, बिल्कुल लड्डू जैसा दिखने लगता है तू। जले हुए आटे का लड्डू ना। नहीं रे। अच्छा सुनना, एक गुड न्यूज है। उसने स्माइल की तो मेरी नजर डायरेक्ट उसके पेट पर गई। इतनी जल्दी? शट अप। वो नहीं, मेरे फ्रेंड से बात की थी मैंने। ही विल हेल्प अस। हेल्प? व्हाट काइंड ऑफ हेल्प? फाइनेंशियल हेल्प यार। ही विल गिव अस 2 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर। तब तक तो लौटा ही देंगे हम। कौन सा दोस्त है ये जो 2 लाख रुपए बांट रहा है? नाम तो बता। तू नहीं जानता नाम? अपने कॉलेज से नहीं है, अलग है। मुझे उसकी बात गोलमोल लग रही थी, पर इससे पहले कि मैं और जासूसी सवाल पूछता, श्रेया का मैसेज आया। उसने ढेर सारे शर्माने वाले बंदर भेजे थे और साथ में एक सेल्फी भेजी थी जिसमें एक जबरू सा लड़का श्रेया की तरफ पीट करके लेटा हुआ था। नीचे उसका मैसेज लिखा था, व्हाट शुड आई डू? मैं इस सवाल का मतलब जानता था। श्रेया के हार्मोन्स जोर मार रहे थे। जैसे लोगों को सिगरेट शराब की हैबिट लग जाती थी, वैसे श्रेया को इंटीमेसी की लत लग गई थी। मैंने श्रेया को बस थम्स अप भेज दिया। सुहानी सही कह रही थी, सब अपनी लाइफ में सेटल हो रहे थे। एक मैं ही था जो सबकी फिक्र में लगा हुआ था। मोंटी शरीफ बच्चे की तरह अपने अलग ब्लैंकेट में श्रेया से सर्टेन डिस्टेंस बनाकर लेटा हुआ था। श्रेया वॉशरूम जाने के लिए उठी। जब वो वापस आई तो भी मोंटी सेम पोजीशन में लेटा था। श्रेया को डाउट हुआ कि ये शायद जाग रहा था। वो वापस अपनी जगह पर लेट गई, पर इस बार उसने मोंटी के ऊपर ब्लैंकेट भी डाल दिया। आई नो तुम जाग रहे हो। मैं पूरा ट्राई किया कि स्लीपी लागे, बट फेल्ड। मोंटी ने करवट लेकर अपना मुंह श्रेया की तरफ किया। मैं क्या बकता है कि बहुत बकते हो तुम, चुप हो जाओ। श्रेया ने उसके घुंघराले छप्पर बालों को हाथ लगाया। ऐसा लगता था जैसे वो भी यहाँ की सर्दी में अकड़ गए थे। मोंटी ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया उसके गाल सहलाते सहलाते अथर को याद करने लगी। उसकी इमेजिनेशन उसे अथर के छत वाले रूम में ले गई, जहाँ फर्स्ट टाइम उसने अथर को बिना कपड़ों के देखा था। उस रात से पहले तो वो यही चाहती थी कि अथर जो भी करे शादी के बाद करे, पर उस रात श्रेया का कंट्रोल खुद पर से हट गया। श्रेया ने आंखें बंद किए हुए ही मोंटी की कमर में हाथ डाला। उसकी इमेजिनेशन उसे अथर के पास ले जा रही थी। मोंटी की सांसें तेज होने लगी। शादी से पहले वो कभी किसी लड़की के इतने पास नहीं आया था। श्रेया बहुत देर से 4 ब्लैंकेट लपेटे थी, इसलिए उसके हाथ गर्म हो चुके थे। उसने मोंटी की टी शर्ट के अंदर हाथ डाले। मोंटी की बॉडी बिल्कुल ठंडी थी। श्रेया के छूते ही वो कांपने लगा। इजी, शांत हो जाओ, रिलैक्स। मोंटी से रिलैक्सेशन बहुत दूर था। श्रेया ने फिर अथर को इमेजिन करने की कोशिश की, पर मोंटी का टच बिल्कुल अलग था। अथर के मसल्स स्ट्रॉन्ग थे। मोंटी की चेस्ट पर हड्डियां निकली हुई थी। श्रेया ने अपना हाथ वापस खींच लिया और करवट बदल ली। मोंटी कुछ ना बोला। वो भी इस शॉक से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि किसी लड़की ने उसे इस तरह टच किया था। श्रेया की आंखों में आंसू थे। वो सोने की कोशिश ही कर रही थी कि उसे फील हुआ जैसे मोंटी उसके पास आया हो। श्रेया अलर्ट हो गई। उसकी बॉडी गर्म हो रही थी। मोंटी ने ठीक वही करने की कोशिश की जो श्रेया ने उसके साथ किया था। मोंटी ने भी श्रेया की कमर में हाथ डाल दिया, पर मोंटी के हाथ ठंडे थे। नो। मोंटी रुक गया, पर उसने हाथ बाहर नहीं निकाला। श्रेया फिर आंखें बंद कर ली। उसका दिल उसे समझा रहा था कि यह गलत है। मोंटी उससे एज में भी छोटा था और उसे मोंटी की नहीं अथर की जरूरत थी। फिर अभी पहला ही दिन है यहाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर दिमाग की अपनी शरारतें चल रही थी। श्रेया का दिमाग बस इतना सजेस्ट कर रहा था कि कुछ मत करो और कुछ मत बोलो, देखो क्या होता है। मोंटी ने फिर उसके पेट पर ठंडा हाथ रखा। श्रेया अंदर तक कांप गई, पर इस बार उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मोंटी का हाथ सूरज की तरह ऊपर उगने लगा था। श्रेया ने सांस रोक ली। उसे फील हुआ कि मोंटी का हाथ वाइब्रेट कर रहा था। वो खुद बेचारा बहुत डरा हुआ था और डरे हुए लड़के ने एक जल्दबाजी कर दी। आई वांट टू किस यू। वो श्रेया के कान में फुसफुसाया और जबरदस्ती श्रेया के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ करने लगा। नॉट लाइक दिस, छोड़ो मुझे। पर मोंटी अब छोड़ने की पोजीशन में नहीं था। उसने श्रेया का मुंह पकड़ लिया और श्रेया ने मोंटी के कान के नीचे एक थप्पड़ मार दिया।